अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। अरे यार ठहर जान दो मेरे भाई। अरे यार तुम डांट दोगे, वो सुनने वाला जो ठहर के सुन रहा है भाग जाएगा, सुनेगा नहीं तकरीर। जान दो उसकी मर्जी, कहां सुनता सुन लें दो यार। सुन ले बेटा सुन ले, कहां ठहर ठहर के सुन, बैठ के सुन, लेट के सुन, मगर सुन। जहां मिली सुन्नियत दे देना जी अपन। मसले को सुनो प्यारे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। सुभान सुभान। नहीं भी समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोल दो। समझाना मैं मेरा काम है, तुम खाली सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, हमने बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। ये एक तर्जुमा हुआ। इसी आयत का दूसरा तर्जुमा, इसी आयत के टुकड़े का दूसरा तर्जुमा यह है, हमने सब रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी। क्योंकि ये जो लफ्ज बावहुम है, असल ये है बाज। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते बाज लोग आ रहे थे, बाज लोग जा रहे थे, बाज लोग खा रहे थे। बाज का मतलब है कि चंद, थोड़े, कुछ। लेकिन अल्लाह ने वहां पे लफ्ज बाज इस टुकड़े में 2 मरतबा जिक्र किया, बाज़हुम अला बाज़। लेकिन पहले वाले बाज के साथ हुम की जमा की जमीर लगाए। उन रसूलों पर, इसका तर्जुमा होता है रसूलों पर, चंद रसूलों पर, कुछ रसूलों पर। लेकिन फिर आगे आया बाज, इसका तर्जुमा होता है एक रसूल। उन रसूलों पर हमने एक रसूल को फजीलत दी है। तो अब पता क्या चल रहा है कि रसूल है। हजरत ईसा भी रसूल है, हजरत मूसा भी रसूल है, हजरत सुलेमान भी रसूल है, हजरत इब्राहिम भी रसूल है, हजरत इसहाक भी रसूल है, हजरत इस्माइल भी रसूल है, हजरत नूह भी रसूल है, हजरत आदम भी रसूल है। रसूल तो सब है जितनों को अल्लाह ने रसूल बनाया। लेकिन रसूल रसूल होगा, रसूल रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं है, हजरत मूसा हजरत दाऊद के बराबर नहीं है। रसूल तो है, हजरत दाऊद रसूल है, मगर हजरत इसहाक के बराबर नहीं है। हजरत इसहाक रसूल तो है, मगर हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है। हजरत इस्माइल को जो फजीलत है रसूल होने के एतबार से, मगर वो फजीलत हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है। हजरत इब्राहिम रसूल तो है, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं है। हजरत नूह रसूल तो है, मगर हजरत शीसो इदरीस के बराबर नहीं है। हजरत शीस रसूल तो है, मगर हजरत आदम के बराबर नहीं है। हजरत आदम ईसा सब रसूल तो है, मगर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के बराबर नहीं। क्या नारा लगाए तो कोई टेंशन तो नहीं है ना? कोई बीजेपी वाले तो नहीं है ना? तो फिर लगा दो। मसले को समझो दोस्तों। रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। तो फिर मुझे कहने दो, जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है और सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है, तो फिर जरा सोचो ये 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। ये 14वीं सदी का मौलवी ये ऐलान कर रहा है कि अगर हम चाहें तो अमल में नबी के बराबर हो सकते हैं।
क्योंकि वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी रोजा रखे, हम भी रोजा रखे, वो भी कुरान पढ़े, हम भी कुरान पढ़े, वो भी नेक काम कर रहे हैं, हम भी नेक काम कर, वो भी तबलीग करे, हम भी तबलीग कर रहे, लिहाजा हम नबी के बराबर हो सकते। तो मैं बोला वेरी गुड पट्टे, बहुत अच्छा अकीदा लेके आया। मैं बोला मियाँ तेरे हाथ में उंगलियां कितने हैं? पहले पूछा तेरे हाथ कितने? बोले 2 हाथ है। बोले नबी को कितने थे? नबी को भी 2 थे। नबी के हाथ में 10 में उंगलियां कितनी थी? बोले 10 थी। तेरे हाथ में कितने? बोले 10 है। तो बोले मेरे नबी ने तो 9 को छुपा लिया था, सिर्फ 1 को हलाया था, तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। अगर तू नबी के बराबर है, तू 1 नहीं पूरे 10 हला के बता कि चांद के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। मेरे भाई आज ये मनहूस अकीदा कौम के बीच में फैलाया जा रहा है कि हम भी चाहे तो नबी के बराबर हो सकते हैं। अरे बेवकूफ, नबी के बराबर होना तो दूर की बात है। अगर अल्लाह हमारे इस इलाके के किसी बंदे पर मेहरबान हो जाए, फजल कर दे, करम कर दे, इरफान इलाही उसको नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफा उसको नसीब हो जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपना मुखर्रिब व महबूब बना ले और उसको इस शान का मालिक बना दे, ये कैफियत अल्लाह उसको अता कर दे कि वो जमीन पे खड़े हो और आसमानों में उड़ने लगे। जमीन से सवारी चली और वो हवाओं में उड़ने लगा। उस हवाओं में उड़ने वाले से आप जाकर पूछो, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ महबूब खुदा, ऐ मुखर्रिब खुदा, तुझ पर तेरे रब ने इतना बड़ा फजल कर दिया कि तू हवाओं में उड़ने लगा है। अल्लाह ने तुझको मारिफत अता कर दी है, तुझको इरफान इलाही नसीब हुआ है। अब जरा बता, तू इतने बड़े मर्तबे का मालिक बन गया है, इतनी बड़ी शान और रिफत का मालिक बन गया है। अब जरा बता, जमीन पर तेरे घर में एक तेरी माँ रहती है जिससे कभी कभी खताएं भी हो जाती है, लग़्ज़िशें भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है। अब बता, तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तू हवाओं में उड़ने लगा है, वो जमीन पे रहने लगी है। अब तेरा मर्तबा बड़ा है या तेरी माँ का मर्तबा बड़ा है? तो वो उड़ने वाला मुखर्रिब खुदा, महबूब खुदा जवाब देगा कि ऐ लोगों, अभी तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूं, अगर मैं आसमानों में सैर करने लग जाऊं तब भी मेरा मर्तबा यही है कि मेरी जन्नत मेरे मां के कदमों के नीचे रखी है। एक बेटा अपनी मां से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बेटा आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, अल्लामा बन जाए, सूफी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वली बन जाए, खुदा की कसम उसके बाद भी वो अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तब भी उसकी जन्नत का बीच का दरवाजा उसका बाप ही है। वो अपने बाप की मुखालिफत करके जन्नत में नहीं जा सकता। वो अपने बाप की मुखालिफत करके अपने ऊपर होने वाले इनाम और एहसान को बचा नहीं सकता। अजी बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये 14वीं सदी का मौलवी, ज़कात का खाने वाला, सदक़ात उसूल करने वाला, लोगों की कुर्बानी के चमड़े पे जीने वाला, लोगों के जो है वो ज़कात उसूल करके जोरू बच्चों का पेट पालने वाला, ये मौलवी, ये मेरे मुस्तफ़ा के बराबर कैसे हो सकता है? बिहार वालों, आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ईमानदारी से जवाब देना। इस दुनिया में सबसे छोटा मर्तबा, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी, आखिरी दर्जे का मुसलमान कौन है? ईमानदारी से बताओ। हैबत न को खाओ, अपन लोग ही छे। अपने से छोटा इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। अपन लास्ट कैटेगरी के मुसलमान है, इंतहाई लोएस्ट कैटेगरी के हम लोग, बिल्कुल छोटे आदमी है, हमारा कुछ भी मर्तबा नहीं है। जो भी है इतना चुन्नू मुन्नू वो नीचे है बस लास्ट में। मगर हमसे बड़ा मर्तबा हमारे माँ बाप का है।